हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स कंसर्निंग द एक्टिविटी फंक्शंस एंड द फाइटोहॉर्मोन्स इनवर्ट. कॉलम ए में दिया हुआ है फ्रूट राइपनर, बी में दिया हुआ है हर्बिसाइड, सी में दिया हुआ है बॉल्टिंग एजेंट और डी में दिया हुआ है स्ट्रेस हार्मोन. कॉलम 2 में A1 में दिया हुआ है एब्साइसिक एसिड, 2 में दिया हुआ है GA3, 3 में दिया हुआ है 2,4D एंड 4 में इथियोफिन. अभी कोर्स अनुसार यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. ऑप्शन ए में बोला है 2,3,4,1, बी में बोला है 3,4,2,1, सी में बोला है 4,3,2,1 एंड डी में बोला है 4,2,1,3. चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट लिख लेते हैं तो आंसर कर सकेंगे. देखो बच्चों, पॉइंट क्या है. नॉर्मली इथियोफिन हम किसको बोलेंगे? इथियोफिन हम किसको बोलेंगे? इथाइलिन को बोलेंगे. इथियोफिन जो होता है, इथियोफोन जो होता है, उसका हम क्या किसको बोलेंगे? इथाइलिन को बोलेंगे. इथाइलिन किस में हेल्प करेगा? हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग. फ्रूट राइपनिंग. इथाइलिन का हेल्प किस में होता है? फ्रूट को राइप कराने में. राइपनिंग हम तो छोटे से पढ़ के आ रहे हैं इथाइलिन के बारे में. अब देखो बच्चों, फिर जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन को हम क्या बोल सकते हैं? 2,4D बोल सकते हैं. ये इसका एक फॉर्म होता है. ये हर्बिसाइड की तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं. किसके तरीके से? हर्बिसाइड की तरीके से. अब देखो बच्चों, जो GA3 है, GA3, GA2, GA1, ये हम किसको बोलते हैं? जिब्बरेलिन को बोलते हैं. किसको बोलेंगे बच्चों? जिब्बरेलिन को बोलेंगे. किसमें हेल्प करेगा? हेल्प्स इन इंटरनोडिलोंगेशन. किसमें? इंटरनोडिलोंगेशन में. किसमें? इंटरनोडिलोंगेशन में. इसको और क्या बोल सकते हैं हम? और क्या बोल सकते हैं? बॉल्टिंग एजेंट भी बोल सकते हैं. क्या बोलेंगे? बॉल्टिंग एजेंट भी बोल सकते हैं. अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है? स्ट्रेस हार्मोन हम किसको बोल सकते हैं? एब्साइसिक एसिड. ये भी है मतलब एब्साइसिक एसिड. एब्साइसिक एसिड को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेस हार्मोन बोल सकते हैं. क्या? स्ट्रेस हार्मोन बोल सकते हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है. तो बच्चों, इतना पॉइंट्स को आप याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका फटफट बनेगा. अभी क्वेश्चन में वापस आते हैं. फ्रूट राइपनर. इथियोफोन जो होता है उसको हम इथाइलिन भी बोलते हैं. तो फ्रूट राइपनर कौन हो जाएगा? इथियोफोन हो जाएगा. फिर बोला है हर्बिसाइड. हर्बिसाइड कौन था हर्बिसाइड यहाँ पे? 2,4D. कौन होता है ये? ऑक्सिन. तो हर्बिसाइड कौन हो जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा. फिर बोला है बॉल्टिंग एजेंट. बॉल्टिंग एजेंट कौन था? जिब्बरेलिन था. जिब्बरेलिन को हम क्या बोल सकते हैं? GA2, GA3, GA1. तो कौन हो जाएगा? GA3 हो जाएगा. इसको जिब्बरेलिन बोलते हैं हम. स्ट्रेस हार्मोन कौन बोलते हैं? ABA मतलब एब्साइसिक एसिड. तो बच्चों, कौन सा किसका कौन हुआ? ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी दिया हुआ. ए का कौन हो गया? ए का हो गया इथियोफोन. जो इथाइलिन होता है तो ए का तो 4 आता है. हर्बिसाइड का कौन हुआ? 2,4D मतलब कौन है? ऑक्सिन. तो बी का तो 3 आता है. फिर बॉल्टिंग एजेंट का कौन आया? जिब्बरेलिन आया. GA3, GA2, GA1 उसको बोलते हैं तो 2 आया. फिर स्ट्रेस हार्मोन किसका आया? एब्साइसिक और एबीए तो 1 आया. तो मतलब 4,3,2,1 हमको खोजना है. पहला ऑप्शन में क्या है? 2,3,4,1 नहीं होगा. फिर बोला है 3,4,2,1 नहीं होगा. फिर बोला है 4,3,2,1. हमारे ऑप्शन के साथ मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है. स्टार मार्क करो और यहाँ पे देखो, इसको बड़ा बड़ा मार्क करो. 4,3,2,1 लिखा हुआ है. फिर बोला है 4,2,1,3. ये भी नहीं होगा. तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी, 4,3,2,1. फ्रूट राइपनर कौन होता है? इथियोफोन और इथाइलिन होता है. फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करेगा. हर्बिसाइड कौन है? 2,4D जिसको हम ऑक्सिन बोलते हैं. बॉल्टिंग एजेंट कौन होता है? जिब्बरेलिन होता है. GA2, GA1, GA3 ये सारे फॉर्म पे होता है ना. स्ट्रेस हार्मोन कौन होता है? ABA और एब्साइसिक एसिड. तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द आंसर. तो होपफुली बच्चों, यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.